अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आप सबको MSA तालीम में वेलकम। और जैसे हम ये बात जानते हैं कि हमारी रूटीन लाइफ के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है वो पेट्रोल कंसिडर किया जाता है। और दूसरी बात ये बताऊं कि पेट्रोल बनाने में तकरीबन 5 से लेके और 10 कार्बन तक के जो एटम्स हैं, कार्बन के 5 से लेके 10 वाले जो कंपाउंड्स हैं वो पेट्रोल बनाने के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 15 कार्बन वाला, 20 कार्बन वाला, 30 कार्बन वाला कंपाउंड डायरेक्टली पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे मान लें कि हमारे मुल्क में जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो है 100 लीटर्स, लेकिन हमारे पास जो पेट्रोल अवेलेबल है वो है 70 लीटर्स। तो जो 30 लीटर्स की डेफिशिएंसी है उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? उसको पूरा किया जा सकता है बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्रैकिंग। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ वो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसे नाम दिया जाता है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग बेसिकली है क्या चीज़? क्रैकिंग के अंदर जो पेट्रोल है या जो गैसोलीन है उसकी प्रोडक्शन को, उसकी यील्ड को बढ़ाया जाता है। और किस तरीके से बढ़ाया जाता है? इसके अंदर एक टेक्निक अप्लाई करते हैं कि जो लार्जर हाइड्रोकार्बन है उसको स्मॉलर अल्केन, स्मॉलर अल्कीन या स्मॉलर अल्काइन या स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उससे पेट्रोल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद मैं इसकी आपको मज़ीद डिटेल्स बताता हूँ कि क्रैकिंग बेसिकली है क्या चीज़। लार्जर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है या स्मॉलर अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है या स्मॉलर अल्कीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो है फर्दर पेट्रोल की या गैसोलीन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये फिनोमेना अप्लाई किया जाता है। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन, मतलब इसका जो मेन मोटिव है क्रैकिंग का वो ये है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर आपके पास पेट्रोल लिमिटेड क्वांटिटी में आप ये चाहते हैं कि पेट्रोल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके तो आपने जो है इस टेक्निक का सहारा लेना है। फिर क्रैकिंग की जो है फर्दर टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप जो है वो कहलाती है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग। और ये बात आप जानते होंगे जिस तरह से थर्मामीटर है, थर्म का मतलब होता है हीट। अगर हीट प्रोवाइड करके कंपाउंड की ब्रेकिंग की जाए, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, दिस फिनोमेना इज नोन एज क्रैकिंग। और इसकी फिर फर्दर टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है थर्मल क्रैकिंग और जो सेकेंड टाइप है इसे बोला जाता है कैटालाइटिक क्रैकिंग। देखिए नाम से ही दोनों बातें पता चल रहा है, नाम से ही कि थर्म का मतलब होता है हीट। अगर आप कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं और वो ब्रेक इस तरह से कर रहे हैं कि उसके अंदर अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड करने से कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो इसको बोला जाता है थर्मल क्रैकिंग। और दूसरी चीज़ है हमारे पास कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक के अंदर आप हीट भी प्रोवाइड करोगे और हीट के साथ साथ इसके अंदर आप एक कैटलिस्ट भी यूज़ करोगे। अगर हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की क्रैकिंग को बोला जाता है कैटालाइटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग के अंदर आप हीट प्रोवाइड करोगे और हीट प्रोवाइड करने से उस कंपाउंड को ब्रेक कर दोगे। तो ये हमारे पास है क्रैकिंग का फिनोमेना। एक आध एग्जाम्पल जो मेरे जहन में है वो मैं आप लोगों को लिखवा दूँ कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। C16, भाई 16 ये मेरे पास अल्केन का मेंबर है। रट्टा हर चीज़ का नहीं लगाना। 16 का डबल बेटा कितना होता है? 16 का डबल होता है 32, 32 + 2 34। तो ये इसका एक मेंबर है C16H34 और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स या हेक्सा और 10 कार्बन को बोला जाता है डेक। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सा डीकेन। बेटा इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? हेक्सा डीकेन। अब चूंकि पेट्रोल बनाने में हमारे पास 5 से लेके 10 कार्बन तक के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसको मैं पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इस कंपाउंड को क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक करना मतलब उसको ब्रेक करना है और ब्रेक हैमरिंग की मदद से या कोई प्रेशर अप्लाई करके या फोर्स अप्लाई करके क्रैक नहीं करना।
आपने उसको केमिकली ब्रेक करना है। केमिकली ब्रेक करोगे तो वो लार्जर हाइड्रोकार्बन स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो किस तरीके से C16H34 ये कन्वर्ट हो जाएगा C8, और एक इसमें बनता है अल्केन, एक इसमें बनता है अल्कीन। दोनों 8-8 वाले मेंबर होते हैं, तो 8 का डबल होता है 16, 16 + 2 18, और एक इसके अंदर बनता है अल्कीन, 8 का डबल होता है 16। तो एक मेंबर जो इसका बना है इसे बोला जाता है बेटा ऑक्टेन, और इसे बोला जाता है ऑक्टीन। तो ये हमारे पास एक फिनोमेना है थर्मल क्रैकिंग की। मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख दी है, हेक्साडीकेन। आप इसे हीट करोगे तो इसके रिजल्ट में आपको ऑक्टेन भी मिलेगा, साथ में इसमें ऑक्टीन भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोट पेपर के अंदर आता है, या इस तरीके से हाफ इक्वेशन दी हुई होगी, आपने उस इक्वेशन को कंप्लीट करना होगा। तो थर्मल क्रैकिंग के अंदर तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। अब कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर देख लें। कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर हम कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं? जैसे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में, या जो डिस्टिलेशन करवाते हैं पेट्रोलियम की, उसके अंदर एक प्रोडक्ट मिलती है जिसे बोला जाता है हैवी गैस ऑयल। तो हैवी गैस ऑयल का फॉर्मूला होता है C7H15, C15H30, C7H15। इसे अगर मैं हीट प्रोवाइड करूं, और हीट प्रोवाइड करने के साथ साथ इसके अंदर अगर मैं एक कैटलिस्ट भी यूज़ करवा दूं, जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो है जियोलाइट। जियोलाइट मुख्तलिफ़ किस्म के जियोलाइट होते हैं, सोडियम के भी जियोलाइट होते हैं, जिसे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का नाम दिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जियोलाइट्स होते हैं। आपने ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट यूज़ करना है, साथ में आपने इसको हीट भी प्रोवाइड करनी है। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनेंगी? इसके रिज़ल्ट में बनेगा एक अल्केन बनेगा। अल्केन मतलब 7 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन जाएगा C7। चूँकि अल्केन है तो मैं ये जानता हूँ कि जितने अल्केन में कार्बन एटम होते हैं उसका डबल करो। 7 का डबल है 14, 14 + 2 करेंगे तो बन जाएगा 16। पहली बात मैं ये जानता हूं कि पहले अल्केन बनेगा, फिर उसके बाद अल्कीन भी बनेगा C7। अगर मैं कह रहा हूं कि 7 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये अल्कीन है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे? इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे हमारे पास 14, C7H14, और दूसरी चीज़ इसके अंदर C15H30 हमारे पास बच गया। तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंट हेक्स हेप्ट। ये हो गया हमारे पास हेप्टेन, ये हो गया हमारे पास हेप्टीन, और 15 कार्बन वाला कंपाउंड है। 15 कार्बन मतलब 5 को बोला जाता है पेंटा, और 15 और 10 को बोला जाता है डेक, और ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है पेंटाडीकीन। बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटाडीकीन इस कंपाउंड का नाम है। तो एक इक्वेशन आप थर्मल वाली थर्मल के अंदर लिख दें, कैटालाइटिक वाली कैटालाइटिक के अंदर इसके अंदर लिख दें कि वो क्रैकिंग की टाइप जिसके अंदर कैटलिस्ट के साथ साथ आप हीट भी प्रोवाइड करते हैं कैटालाइटिक, और जिसमें सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे नाम दिया जाता है थर्मल क्रैकिंग का नाम दिया जाता है। तो इसका बेसिक मोटिव क्रैकिंग का ये है कि इसमें गैसोलीन या पेट्रोल की जो यील्ड है, जो हमारा फ्यूल है, उसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। मैं 16 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं इस्तेमाल कर सकता था पेट्रोल की फॉर्मेशन में, लेकिन 8 वाले कंपाउंड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हैवी गैस ऑयल है, दिस इज़ नोन एज हैवी गैस ऑयल। ये हैवी गैस ऑयल है, इसे मैं पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन ये 7 वाले कंपाउंड को तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये है तरीक़ाकार गैसोलीन। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।